हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने DSSB PGT मैथ मेल का लगभग 80 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम कैसे टाइप के क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, 20-20 का इनका ग्रुप है। तो चलिए नेक्स्ट 20 हम करेंगे आज। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x plus 5y plus 7 is equal to 0, 3x plus 2y minus 5 equal to 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एंड पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। अगर कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो वो इस टाइप की होगी, 7x प्लस 2y प्लस डी इक्वल टू 0 टाइप की। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइन में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम रहता है और साथ में कोई कांस्टेंट अलग से आता है। ठीक है, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे +d आ जाएगा, तो फिर वहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो इस टाइप से पहले तो ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं। जहाँ पे 7x प्लस 2y नहीं है वो कट आउट कर दो, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा और फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, बचा थर्ड और ये फर्स्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है इन दोनों लाइन का। इनका मतलब यहाँ से इन दोनों लाइन को सोल्व करके हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं बहुत ईजी। x की हमारे पास आएगी 3, y की हमारे पास आएगी 2। यहाँ पे पुट कर दो, 7 या 21 माइनस का 2 दूनी 4 प्लस d इक्वल टू 0। 21 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। d इज इक्वल टू -17। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए बी सी आर ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर ए कोट ए 1, साइन स्क्वेयर बी कोट बी 1, साइन स्क्वेयर सी कोट सी 1। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 180 डिग्री के होता है। हमने मान लिया, रैंडमली हमने मान लिया कि ए बी 60 डिग्री का है, बी भी हमारे पास 60 डिग्री का है, ताकि ईजी हो जाती है। कौन हमें मानना है ना, सी भी हमारे पास 60 डिग्री का है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों कोण, मतलब जो तीनों एंगल है वो क्या है, बराबर है। हमने मान लिया 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे उठा के पुट कर दो। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर 60 डिग्री कोट 60 और 1, साइन स्क्वेयर 60 कोट 60 1, साइन स्क्वेयर 60, फिर आ जाएगा कोट 60 और 1। और डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताया, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए यानी कि सेम हो जाए तो उसका डेटरमिनेंट क्या आता है, 0। तो ये तीनों तो सेम ही है, तो इसका डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ x इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस 4 थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में 1 है, ये मान लो। ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में 1। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वेयर थीटा 1 को हमने लिख लिया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसको जब खोलेंगे ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, इसको तो हमने अलग लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। क्या, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी। ये तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, ये फॉर्मूला बनाने के लिए 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये स्क्वेयर है तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया। 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से देखो ये पूरा, जब ये मैक्सिमम कब होगा हमारे पास, देखो साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयर है, साइन थीटा तो -1 to 1 होता है ना, साइन स्क्वेयर थीटा होता है 0 से 1, क्योंकि स्क्वेयरिंग करेंगे तो -1 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1। अब इसकी हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम।
इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास ये क्या होगा, मिनिमम, यानी कि क्या वैल्यू देगा, 0। तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 1। तो उसके बाद अच्छा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1। अच्छा, दूसरा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये मिनिमम कब होगा, ये कंप्लीट मिनिमम हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तभी मिनिमम आएगा ना, तभी नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए। तो 1 माइनस 1/4 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/4, यानी कि 0.75 ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये क्या होगा, मैक्सिमम, तभी ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मिनिमम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.75। तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, m is a variable and the equation of a family of line making a constant intercept c on the y-axis। हमें सबको पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे इंटरसेप्ट है हमारे पास, ठीक है ना, m यहाँ पे स्लोप है, तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं और प्लस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस सी, क्योंकि सी इंटरसेप्ट तो कुछ भी आ सकता है ना, सी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। उसके बाद है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 1 प्लस के एक्स प्लस 2k प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस 1 प्लस के वाई प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कंसिस्टेंट 2 टाइप के होते हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब एक तो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, और एक क्या होता है, नो सॉल्यूशन आते हैं, जब हमारे पास डेटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे डेटरमिनेंट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा क्या, कितनी, देखो 1 1, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस के 2 प्लस के। इसका मतलब ये हमारा 3 क्रॉस 2 का डेटरमिनेंट बनेगा। लेकिन यहाँ से हम डेटरमिनेंट सोल्व नहीं कर सकते, डेटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का सोल्व करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम बताते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास 3 गिवन है, तो x की वैल्यू हमने मान ली a, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 माइनस a। यहाँ से ये मैंने 2 वैल्यू निकाल ली। अब मैं इन दोनों वैल्यू का क्या करती हूँ, मैंने इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे पुट करके जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3k माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3k, ठीक है ना, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a आई है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई। अब इन तीन अब हम एक्स की वैल्यू ए हमारे पास आई है, और यहाँ पे हम क्या करें, वाई की, एक्स की वैल्यू तो हम एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ये है 3k माइनस 2, कि ये ए के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है। अच्छा, वाई की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दे, और फिर ये तो कांस्टेंट है ही, यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब क्या किया मैंने, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, इस इक्वेशन में पुट कर दी, फिर वहाँ से ए की वैल्यू हमने निकाल ली, किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ के, फिर उस तीसरी में हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस 5/3। सीधा सीधा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। था ना इजी तरीका करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट इज डिफरेंस फ्रॉम द पॉइंट 30 एंड -30 इज 4 यूनिट इज गिवन बाय। हमारे पास डिफरेंस गिवन है, तो देखो हमें इक्वेशन ऑफ पॉइंट बताना है। ये देखो x और y हमारे पास पॉइंट गिवन है, वहाँ से इसने बोला द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब 30 से और -30 से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, मतलब ये जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का इन दोनों का वो कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो इसको हम कैसे करते हैं, सबको पता ही 9th क्लास का क्वेश्चन है, √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्योंकि 0 था ना वाई का इंटरसेप्ट, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्योंकि डिफरेंस बोला ना, माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। यहाँ से अब करेंगे, यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस
रूट -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। यानी कि जो हमारा ये बन जाएगा थर्ड इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना, 9th क्लास का क्वेश्चन था, सिंपल इन्होंने पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट passes through the point 3, 4 and has intercept on the axis equal in magnitude but opposite in side। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसने क्या बोला, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इनका इक्वल है, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइन है। अगर ए हमारे पास पॉजिटिव है तो बी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव है। ये दो हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो यहाँ से देख लो, ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, गलत। अब यहाँ से देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अगर हम करें तो x माइनस वाई, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, पॉजिटिव साइन है ना, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस बी टाइप का होगा। अगर a पॉजिटिव है, इक्वल है, सॉरी इक्वल भी बोला इन्होंने, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू 3, 4 से पास होती है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट साइन है, तो a इज इक्वल टू माइनस बी। तो अब यहाँ से देखो ये 3/4 है, तो अब यहाँ से देखो 3, 4 से पास होती है ना, तो हम सीधा पहले ऑप्शन पुट करके दे देते, 3 और 4 7, नहीं है, फोर्थ गलत हो गया। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, ये भी गलत है। 3 और 4 7, ये भी गलत है हमारे पास। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि सीधा डायरेक्ट इक्वेशन पुट करके देखो। ठीक है, तो इसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन से ये हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और एक बात हो रही है, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो अब अपोजिट इन साइन बोला है हमारे पास, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए यहाँ पे मान लिया कितना है 1 और b कितना है -1, अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इनका क्या है, सेम है ना 1 और इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, x बाई 1 प्लस वाई बाई -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये अपोजिट इन साइन होने चाहिए। अब 3 और 4 को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है ना। तो ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है ना, तो ये 3, 4 से पास होना चाहिए, तब जाके हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। और सीधा अगर कोई बच्चा सीधा करना चाहता है तो ऑप्शन से इसको डिस्कार्ड कर सकता है, तो हमारा आंसर वहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द 4 एंट्रीज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। सारी की सारी एंट्री जो है नॉन जीरो है, एंड वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज जीरो, और उसकी एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है। एक आइगन वैल्यू जीरो बोला है, 2x2 मैट्रिक्स में 2 आइगन वैल्यू होती है, एक आइगन वैल्यू जीरो है। तो स्टेटमेंट बताओ। देखो एक बात बताओ, इसकी एक आइगन वैल्यू अगर जीरो है तो डेटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ना। और एक आइगन वैल्यू जीरो और एक कुछ भी हो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डेटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। तो डेटरमिनेंट निकाल दो। डेटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है, A11 A22 माइनस A12 A21, यही हमारे पास आता है। और डेटरमिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास, जीरो के इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल 0, 5 एंड 6, 3 देन इट्स सेंट्रोइड इज। हमारे पास ये 2 वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, 2 वर्टिसेस गिवन है, तो इस टाइप से गिवन है वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, क्या 0, 5 और ये 6, 3, और सेंट्रोइड हमारे पास गिवन है 1, -2। अच्छा जी, और x, y हमें निकालना, थर्ड वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है, x + 0 + 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये 1 है ना, 1, -2। दूसरा y + 5 + 3 डिवाइडेड बाई 3 -2, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3, y की वैल्यू -14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नोट वाले क्वेश्चन हमारे पास ध्यान से हमें पढ़ने हैं। इन्होंने बोला है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू के लिए तो देखो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, यही हमारे पास गलत है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज एन, हाँ बिल्कुल ठीक है, अपर की मैट्रिक्स अपर के
साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो अपर ही आएगी। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 डायगोनल इज ए डायगोनल। हाँ, डायगोनल का एडजॉइंट निकालेंगे तो वो भी डायगोनल आएगा। अगर डेटरमिनेंट ए जीरो है तो उसका एडजॉइंट का डेटरमिनेंट भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास ट्रू है। फर्स्ट हमारे पास गलत है। ये कब ट्रू होती है, जब मोड ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी पूछा जाए ना, तब हमारे पास लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ पी का डेटरमिनेंट। ठीक है, डेटरमिनेंट के टाइम पे ये ट्रू होती है, अदरवाइज ये सिंपल ट्रू नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इफ़ 150, 156 एंड -1 और 6 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट कोऑर्डिनेट। अच्छा, इन सेंटर का फॉर्मूला बताओ। इन सेंटर का फॉर्मूला ये होता है a(x1) प्लस b(x2) प्लस c(x3) डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। दूसरा हमारे पास क्या होता है, a(y1) प्लस b(y2) प्लस c(y3) डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमें x1 और x2, y1 y2 हमारे पास गिवन है। ठीक है, x1 x2 y1 y2 हमारे पास गिवन है। तो चलिए, और हमें निकालना है x3, हमें निकालना है, मतलब x3 y3 हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये देखो, ये इस टाइप से गिवन है a b और c। ठीक है, दो वर्ट हमारे पास क्या गिवन है, ये मिड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो वर्टेक्स निकालने हैं, क्योंकि वर्टेक्स तो चाहिए ना। मिड पॉइंट देखो ये है 1.5, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2 0। ये हमारे पास है 3/2 6, और ये हमारे पास क्या है -1 और 6। इन सेंटर निकालना, इन सेंटर का मतलब ये वाला सेंटर, मतलब इससे सर्कल बनेगा ना, तो ये क्या होता है इन सेंटर। और ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बनता है, वो अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रोइड। आ गई बात समझ में। तो सॉरी, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर होता है, सेंट्रोइड नहीं, सरकम सेंटर। तो ये बन गया हमारा इन सेंटर। अब हमें ये निकालना है। अभी फॉर्मूला मैंने बताया था ए, तो ए हमारे पास साइड ए जो होती है वो तो ये होती है। ये हमारे पास होती है क्या, बी, मतलब निकालेंगे जो ये आएगी स्मॉल बी, और ये हमारे पास क्या होती है, सी। ठीक है, पता चल गया। अब हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, ए बी और सी की वैल्यू ज़रूरी है। ये हम निकाल सकते हैं। ए का हमने मान लिया x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। ये आप लोगों को मेहनत करके निकालना है। ठीक है, अब सारी चीज़ें पका पकाया मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम हमारे सर पर है, और आपको पता है अगर मैडम करवाएगी तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो मुझे लगेगा ना ये कैलकुलेशन आपने करनी है, तो वो कैलकुलेशन आपने ही करनी है बच्चे। ठीक है ना, आप यहाँ पे फिर पका पकाया आपको मिल जाएगा, तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे, बनाने की कोशिश नहीं करोगे क्वेश्चंस। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं आपकी मानूंगी, अगर आपको ना समझ आए ना तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ उसका एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ए बी और सी हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से ए कैसे निकालेंगे, बी और सी का जो डिस्टेंस आएगा वहाँ से, वो सबको पता है कैसे निकालते हैं। ए हमारे पास क्या आ गया 12, सी हमारे पास यहाँ से फिर डिस्टेंस निकालेंगे 5, बी हमारे पास क्या आ जाएगा 13। सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए और आपके भरोसे पर मैं ये छोड़ रही हूँ, ताकि आप लोग कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो करवा ही दूंगी। अगर आपको नहीं, आपसे वैल्यू नहीं निकली ना, तो मैं तो अवेलेबल हुई, लेकिन फिर भी बच्चों आप लोगों के लिए ही मैं आप ये सब कर रही हूँ। तो आई होप आप अच्छे से इसको मतलब सोल्व करोगे। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि ये सोल्व कर लेना। ठीक है, आगे बात समझ में। मुश्किल क्वेश्चन मैं सारे यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दे रही हूँ, और जो कैलकुलेशन का वर्क है वो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ में बिना पेन चलाए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिस हमारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस इज गिवन बाय। इन दोनों पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, हमारे पास फॉर्मूला आता है c1 माइनस c2 का मोड डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पैरेलल लाइन में तो ए और बी सेम होते हैं, तो यहाँ से c1 कितना है 2 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय 5 5 जो 25 प्लस 1 4 4, यानी कि 3 और 2 5/13, कि 169 बनेगा ना, तो 5/13। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये तो हर बच्चे को पता है, जब हम 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसका क्या होता है हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या हो जाएगा करेक्ट। 1 रेडियन यानी कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई यानी कि रेडियन, ये रेडियन है, रेडियन को हम लिखते हैं किससे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रेडियन है, 1 रेडियन निकालना है, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 180 बटे पाई के इक्वल। तो 1 रेडियन किसके इक्वल है 180 बटे पाई। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। ये मिनट का साइन है और ये सेकेंड का साइन है, ये तो याद ही है, शक्ल देख के भी याद आ जाएगा। अगर किसी को ये ऐसे याद नहीं है तो मुँह जबानी याद नहीं है ना, तो फेस देख के हम याद कर लेंगे। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC whose angular point A, B and C are the is of the form। ऑर्थो सेंटर हमें निकालना है ट्रायंगल ABC का, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या होता है, जो ट्रायंगल होता है ना ABC, उसका जहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, वो हमारे पास क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखो ABC वूज एंगुलर पॉइंट्स का मतलब ये 1 2 और B की पॉइंट 2 3 और C हमारे पास 4 3। तो B पे मैग्नीट्यूड डाला, ये हो जाएगा E। और अच्छा A और D का मैग्नीट्यूड मतलब ये होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास T। तो हमें निकालना है क्या है, X और Y की वैल्यू निकालनी है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगी, अब देखो पहले हम क्या करते हैं, AD की जो है लाइन निकालते हैं AD। तो AD कैसे निकालेंगे, AD की इक्वेशन B, इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका स्लोप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। एक मिनट कैसे निकलेगा, AD का निकालना है ना, तो ये एक मिनट यही निकलेगा ऐसे, एक मिनट। ये हमारे पास ट्रायंगल है BE, हमारे पास गिवन है, ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि ऑर्थो सेंटर बोल रखा है, और AD ये भी मैग्नीट्यूड है, और इसके सब के पॉइंट है 1 2, और B हमारे पास है 2 3, C हमारे पास है 4 और 3, ठीक है। ऑर्थो सेंटर जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप होती है। तो अब यहाँ से देखो स्लोप कैसे निकालेंगे, डी का जो मिड पॉइंट है वो क्या आएगा, पहले तो डी का ये मिड पॉइंट निकालो, 4 और 2 6 यानी कि 3, और 3 में से 3 गई यहाँ पे 0, 3,0 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। 3,0 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया। अब उसके बाद देखो, अब देखो y2 माइनस y1, तो BC का जो निकालेंगे 3 माइनस 3 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, मैंने पहले ऊपर कर दिया था ना, तो 0/2, ये हमारे पास M1 की वैल्यू आ गई। और जो हमारे पास M1 इंटू M2 होता है वो क्या होता है, -1 होता है ना, तो यहाँ से M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/0, ठीक है। ये 0/2 है तो 0 आ जाएगी, M2 की वैल्यू -1/0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, AD की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू MX माइनस x1। और यहाँ से जो A का ये है पॉइंट है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू M क्या आया है 1/0, x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास AD का था। अब उसके बाद देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ऑप्शन से डिस्कार्ड करो, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम बात करेंगे, देखो ये सेकंड गलत और फोर्थ गलत, x की वैल्यू 1 आ गई फर्स्ट और थर्ड में से। अब दूसरा हमें निकालना है क्या, BE की स्लोप निकाल लो, मतलब BE की लाइन निकालो, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है ना, BE यहाँ से निकल जाएगी। अब क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। BE का क्या है, कैसे निकलेगी, वही y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि A और C पे है ये, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो M1 इंटू M2 किसके इक्वल होता है, -1 के,
तो यहाँ से m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3, तो ये आ जाएगी। अब यहाँ से सीधा पुट कर दो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा b ई निकालना, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m हमारे पास -3 x माइनस x1 यानी कि 2, ये 3 है, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे x की वैल्यू अभी निकाल ली, x की वैल्यू क्या है 1, तो y -3 ये हो जाएगा हमारे पास 1 -2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a एंड b देन a की पावर 8 इज इक्वल टू, तो देखो a हमारे पास क्या है, ये है, तो a स्क्वेयर जब मैं निकाल लूँगी, इनकी मल्टीप्लाई करूँगी, तो a स्क्वेयर मेरे पास आएगा -2 2 2 और -2। अच्छा, जब मैं a की पावर 4 निकालूंगी यानी कि a स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर करूँगी, तब मेरे पास a की पावर 4 जो आएगी वो आएगी 8 -8 8 और 8, ये आ जाएगी, ठीक है। जब मैंने 4 किया तो 8 आया, जब मैंने 2 किया तो हमारे पास 2 आया, ठीक है। जब मैं 8 करूँगा तो 8 में जब यहाँ पे करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 128, यहाँ पे -128, यहाँ पे 128 माइनस का, और यहाँ पे 128, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो उसके बाद यहाँ से 128 को मिलेंगे, यहाँ पे -8, यहाँ पे तो +2 आएगा, यहाँ पे -2, ये इस टाइप से ना। एक मिनट, माइनस का साइन, इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास आ जाएगी सेम यही आएगी। एक यहाँ पे प्लस माइनस की गड़बड़ी हो रही है, इरेज कर देती हूँ, एक मिनट, देखो इरेज थोड़ा सा बड़ा करके, या इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आ रहा है -2 2 2 और -2, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा -2, एक बार यहाँ पे आप वो मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, -2। दूसरी बार करेंगे a की पावर 4 करेंगे, 8 -8, यहाँ पे -8 आ जाएगा और 8। अब यहाँ से देखो a4 है ना, a की पावर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 128 -128 -128 और 128, और ये 128 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 -1 और 1, ये किसकी इक्वल है हमारे पास, b की इक्वल, तो 128 b हमारे पास a की पावर 8 आ जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ये कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी, स्क्वायर निकाल के या 4 पावर तक निकाल के आगे हम आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, इफ़ ए सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन द लैम्डा कैन हैव, तो लैम्डा हमारे पास क्या होगा, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो वही या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे। तो एक बात देखो, इसका डेटरमिनेंट निकाल लो 0। अब यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो यहाँ पे सीधा डेटरमिनेंट निकाल लेंगे, क्या, लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1 और -2। अच्छा, अब लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा x + y + z, इस टाइप का मैंने शायद पीछे भी किया है, x + y + z इज इक्वल टू 1, x + y + z इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों इक्वेशन हमारे पास सेम हो गई, तो ये हमारे पास क्या देंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट बोला है, एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लैम्डा इक्वल टू 1 पे आ जाएंगे। तो अब इसके बाद हमें पता करना है क्या, कंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए ज़्यादातर ये कंसिस्टेंट पूछता है तो नो सॉल्यूशन ही पूछता है, इनफाइनाइट अगर पूछेगा तो इनफाइनाइट लिख देगा। तो हमें अगर इसने कुछ ना बोल के सीधा कंसिस्टेंट पूछ रखा है तो सीधा नो सॉल्यूशन हमें बताना होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जो लैम्डा इक्वल टू -2 रूट आया, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 की भी वैल्यू है और 1 पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन ये अंडरस्टूड रखना, अगर कंसिस्टेंट पूछे तो हमें सीधा क्या बताना है, नो सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बताने हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 प्लस थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा। तो इसका हमारे पास सीधा सीधा रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, टेंजेंट 3 थीटा, ठीक है। ये मैंने 2-3 फॉर्मूले पीछे बताए, अभी यहाँ पे भी मैं 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पे अराइज करवा रही हूँ। क्या, ये अगर ये आ जाए साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, अगर इस टाइप से आ जाए, अगर साइन आ जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अच्छा, अगर दूसरा यहाँ पे आ जाए कोस थीटा, कोस 60, ये तो मैंने बहुत बार करवा लिया है, 60 प्लस थीटा और कोस 60 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1/4 कोस
3 थीटा, कोस में कोस 3 थीटा डिवाइड बाय 4, साइन में साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4, और टेंजेंट में अकेला टेंजेंट 3 थीटा। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 2 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, ये कोलिनियर है, कोलिनियर के लिए हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है, यानी कि के माइनस के प्लस 1 माइनस 4 माइनस के 2 माइनस 2 के, अच्छा 2 के और 6 माइनस 2 के, सबको पता ही है 1 1 1, और इसका डेटरमिनेंट क्या होता है 0, बाहर 1/2 होता है ना, 1/2 यहाँ पे आके 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू आ गई -1 और 1/2, ये दो वैल्यू आ गई के की। अब यहाँ पे 1 भी है और -1 भी है और 1/2 भी, 0.5 भी है। तो चेक करना है कौन सी सही होगी, -1 या 0.5। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुट करेंगे के की वैल्यू, क्या के की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 1/2 पुट करी, यानी कि 0.5 पुट करी, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो यह भी, ये भी हमारे पास 1/2 और 1, ये दो पॉइंट्स हमारे पास सेम आ गए। लेकिन कोलिनियर में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट होनी चाहिए, तो दो पॉइंट सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब के इज इक्वल टू 0.5 यानी कि 1/2 डिजेक्ट, के इज इक्वल टू -1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, टच इज द इलिप्स, इलिप्स की जो हमारे पास सी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन होती है ना, तो उसका इलिप्स में और इस लाइन का आपस में क्या क्या इंटरसेक्ट मतलब क्या कॉमन होता है, सी और इलिप्स का जो सी होता है, मतलब जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो ये होती है, सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र। यहाँ से सी निकल जाएगा, यहाँ से सी कितना देर का है के स्क्र, यानी कि के कंपेयर करेंगे, एम की वैल्यू कितनी है 1, ए स्क्र इंटू 1 प्लस बी स्क्र, के की वैल्यू निकाली ना, तो ए स्क्र कितना है यहाँ पे 4 का स्क्र यानी कि 16 प्लस 9 के स्क्र, के की वैल्यू आ गई +-5, 16 और 9 25, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना है, इलिप्स का और स्ट्रेट लाइन का आपस में रिलेशन, यानी कि सी किसके इक्वल होती है, ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र। और ये अगर हाइपरबोला में पूछता, हाइपरबोला में तो सेम सी स्क्र क्या होता हमारे पास, ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र होता। अगर पैराबोला में पूछता तो सी क्या होता हमारे पास, a/m होता। ठीक है, मैंने आपको ये सारे बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एक्स, और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है -3.5 और ये 7.5, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस में है। तो ये इक्वल डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, मतलब कौन से पॉइंट पे होगा इक्वल डिस्टेंस, तो इन दोनों को हम ऐड करके क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे, तो 7.5 प्लस करेंगे तो माइनस का 3.5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 7.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे ये क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ग्रुप हमने आज कर दिया, यानी कि हमने कर दिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो हमारे 5 ग्रुप और रहते हैं यहाँ पे 20 के 5 ग्रुप रहते हैं, यानी कि 20 के एक ग्रुप में कितने क्वेश्चन है 20, तो यहाँ से 100 और ये हो जाएंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हमने कर लिए हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप अभी तक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ वैल्यू निकालने के लिए, आप वो निकाल भी रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन मैं सबको कंप्लीट ही यहाँ पे दे रही हूँ। तो जो वर्किंग का काम है, आपका कैलकुलेशन का काम है, वो आप लोगों के ऊपर मैं पूरे ट्रस्ट के साथ छोड़ रही हूँ कि आप, हाँ बच्चे कर लेंगे। ठीक है, और जना समझ आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।